नामूस रिसालत पर बात हो रही थी। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक ड्रामे का क्लिप दिखाया था जो हकायक पर मबनी था, जो एक हिस्टोरिकल ड्रामा, और उसमें यह बात भी जाहिर थी कि फ्रांस ये जो कुछ आज कर रहा है रियासती सतह पर, यह कोई पहली दफ़ा नहीं है, आदी मुजरम है। मुसलमानों के जज्बात को नुकसान पहुंचाना और हुर्मत रसूल पर इस तरह की बात करना उसका पुराना वतीरा है। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद ने जब यह कहा कि आपकी मंजी ठोक देंगे, तो उन्होंने उस थिएटर को कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया। लेकिन आज वैसे जज्बे वाले लोग नहीं हैं। आज मुनाफिकत है, पॉलिटिक्स है, हर बंदा क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन हकीकत में करना भी कुछ नहीं चाहता। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द बैठे होंगे, अभी बात कर रहे होंगे, लो दसो फ्रांस का हम क्या कर सकते हैं, वो फ्रांस से तल्लुकात खत्म हो गए तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। खादम हुसैन रिजवी ऐसे बंदे के बारे में कहते थे कि वो मुनाफिक है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, उनकी हुर्मत की बात हो और वो वहाँ पर तावीलात करे, वो मुनाफिक है, वो इस्लाम में मुनाफिक है। और मैं ये बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ। राना ताहिर साहब, सवाल ये है कि शेख रशीद साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत ने एक मुआहदा किया और उसमें कहा कि जी हम वो करेंगे, सब कुछ एग्रीमेंट के मुताबिक है। और जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि जी वो करारदाद अगर मंजूर हो भी गई तो भी हम फ्रांस के सफ़ीर को वापस नहीं भेजेंगे। तो ये मुनाफिकत है या मैं ज़रा इस पर ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, एग्जैजरेट कर रहा हूँ, क्या कहेंगे आप? शमी साहब, देखें बात यह है कि जहाँ तक हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, तो इस हवाले से तो किसी मुसलमान की भी कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। आपने अभी जो एक ड्रामे का क्लिप भी दिखाया, इससे एक तारीख़ी हकीकत वाज़े होती है कि ये वेस्ट वाले और ख़ास तौर पर फ्रांस वाले जो हैं वो मुसलमानों के बारे में आज से नहीं, कई दहाइयाँ पहले से किस किस्म की सोच और जज्बात रखते थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल समी साहब ये ज़्यादा बिगड़ी वो ये है कि फ्रांस के सदर ने ख़ुद ऐसे मामलात की तौहीन अमेज़ खाकों की जो है ना वकालत शुरू कर दी। ये मामला बहुत ही तकलीफ़ दे। आपने जो बात की अभी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमीन साहब देखें, जो उन्होंने तो उस माहदे की बात की जो तहरीक लब्बैक और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान हुआ, उस करारदाद के हवाले से कि जो करारदाद जो असम्बली में पेश की गई कल, ये फरीकैन के इत्तफ़ाक़ राय से पेश की गई थी। इस करारदाद में जो भी बातें लिखी गई हैं वो सारी पहले मीडिया पर नशर हो चुकी। उसमें एक बात तो तहरीक लब्बैक वालों ने भी मान ली थी कि इस बात दूसरे ममालिक से ताल्लुकात का फ़ैसला रियासत ने करना। लेकिन जो बात आपने कही, मोहतरमा श्री मज़ारी साहबा को इस हवाले से फ़ौरन मीडिया के सामने जाकर ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं। फ़ैसला ज़ाहिर है हुकूमत और रियासत नहीं करना होता है, लेकिन ये बात अगर वो न लेकिन करती, हुकूमत और रियासत विल ऑफ पीपल के खिलाफ जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट को करारदाद मंजूर कर दे मुत्तफिका तौर पर और ये कहे कि हाँ सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया जाए, तो फिर सदीक जान श्री मज़ारी साहबा अगर ये कहें कि उसके बाद भी हम देखेंगे कि करना है या नहीं करना, तो ये तो जमहूरियत के बुनियादी असूल से मुतसादम है। विल ऑफ पीपल, पार्लियामेंट, व्हेन पार्लियामेंट सेज यू हैव टू डू इट। यमन में फौज हमने नहीं भेजी थी क्योंकि पार्लियामेंट ने कह दिया कि हमने फौज नहीं भेजनी। आप अहम मसाइल पर पार्लियामेंट में जाते हैं, तो क्या ये पार्लियामेंट एक रबड़ स्टैंप है? दिस इज व्हाट श्री मज़ारी इज ट्राइंग टू से। देखें, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जो सारा बताया इंटरनेशनल मीडिया को, एक तो ये भी बताया गया है कि तहरीक लब्बैक के साथ जो मुआहदा था वो सिर्फ ये था कि हुकूमत ये करारदाद जो है वो पार्लियामेंट में पेश करेगी। दूसरा ये भी बताया गया कि ये एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से है और इस पर हुकूमत के जो अरकान हैं वो भी उनके लिए भी एक आज़ादी है, वो जिस तरह मर्जी वोट देना चाहें। नहीं, फिर एक मेरा सवाल है यहाँ पर, जो वहाँ पर मुआहदा हुआ लब्बैक के साथ, उसमें तो प्राइवेट मेंबर अमजद न्याजी के दस्तखत नहीं है, वो तो गवर्नर हाउस में हुआ और उसमें जनाब वज़ीर दाखिला साहब थे, वज़ीर मजहबी अमूर थे और भी बहुत सारी शख्सियात थी, लेकिन वो तो हुकूमत और लब्बैक के माबैन मुआहदा था, वो कोई प्राइवेट मेंबर के दरमियान मुआहदा था। लेकिन मैं तो ज़ाहिर है एक वैलिड सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन मैं वो बात बता रहा हूँ जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को बताई। और साथ ही ये बताया गया कि अगर कि पॉलिसी हुकूमत की वही है जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब बता चुके हैं, स्टेट की पॉलिसी वही है और पार्लियामेंट अगर मंजूर कर लेती है कि करारदाद के जी जो फ्रांस का सफीर है उसको निकाल दिया जाए, तो इसको हुकूमत कंसीडर ज़रूर करेगी, देखेगी ज़रूर, लेकिन फ़ैसला जो है वो रियासत का होगा, हुकूमत का होगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के कहने का मकसद क्या था?
मकसद क्या था इस बात कहने का कि परेशान ना हो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ तस्वीर ਨੂੰ बाहर नहीं भेजांगे, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ऑडियंस था ना। अदिल वड़ाई, आप तो बहुत खुश होंगे इस बात से, क्योंकि आप तो वैसे ही नहीं चाहते कि फ्रांस का तस्वीर वापस भेजा जाए। नहीं समीर साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों की तरह मेरे अपने जज्बात जो हैं, जो फ्रांस के ख़ास तौर पे जिस तरह राना साहब ने कहा कि फ्रांस ने सरकारी तौर पर जब इसकी सरपरस्ती की, उसको इनकरेज किया, तो ये और ज़्यादा तकलीफ दे था। और हर मुसलमान, हर सच्चा मुसलमान पाकिस्तानी जो है, उसका दिल